जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे बेटा। और देखिएगा कैसे करना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने क्यूब फाइंड करना सीखा, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 3 कर दें तो ये क्यूब हो जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 आपका आंसर हो जाता। तो अभी तक हमने क्यूब फाइंड करना सीखा था बेटा। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लीजिएगा। हमने जो है क्या सीखा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रखा है छोटी क्लासेस में, और अभी तक हम करते भी आए हैं। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं किसी भी नंबर के। क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स करते हैं। अगर फैक्टर नहीं पता चल रहा तो ये देख लीजिएगा, 16 है तो इसके फैक्टर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर यानी कि 2 से करेंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1। यहाँ पे हम क्वोशंट लिखते जाते हैं बेटा, और जब तक क्वोशंट 1 ना हो जाए तब तक हम फैक्टर करते जाते हैं। ऐसे करके पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, प्राइम नंबर से करते जाएंगे। तो ये करके हमने इस टाइप से फैक्टर्स कर लिए बेटा इसके, समझ गए। अब जो है फैक्टर्स को हम जो है क्या करते हैं, अब हम जो है फैक्टर्स लिख देते हैं इसके जितने भी हैं। ये ध्यान से समझिएगा, जब वो क्यूब रूट कहता है तो ये इनिशियल है रूट का। किसका, रूट का। रूट को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट का इनिशियल है बेटा, समझ गए। स्क्वायर रूट के यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, इसके अंदर, अंदर मतलब यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, बाहर नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना, ये गलत है। अगर क्यूब रूट लिखना है तो इसके अंदर लिखना है हमने यहाँ पे 3। तो ये जो 3 जो ये बनाया है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्यूब रूट को। क्या बात को समझे। अभी हमने कुछ क्यूब रूट नहीं किया, अभी केवल फैक्टर किया। तो अभी हम केवल इसे ऐसे ही लिखेंगे, नंबर और इधर को इसके फैक्टर्स। बात समझे। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस नंबर का क्यूब रूट किया तो इस टाइप से बना के यहाँ अंदर 3 लिखेंगे, 6 8 1 4 7 2 ये लिखेंगे। बात को समझ गए होंगे। क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब रूट में ग्रुप चलता है 3 3 का। तो एक ये 3 का ग्रुप हो गया, एक ये 3 का ग्रुप हो गया, और एक ये 3 का ग्रुप हो गया, और एक ये 3 का ग्रुप हो गया। तो यानी कि ये 2 ग्रुप में से केवल एक ही टर्म आएगा, यानी कि पहले ग्रुप में से 2 आएगा, दूसरा ग्रुप भी 2 का है 2 आएगा, तीसरा ग्रुप भी 2 का है 2 आएगा, और चौथे ग्रुप में 11 आएगा। तो इस टाइप से अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 6 6 5 6 ये दे रखा है। इस टाइप से आप इसके भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले 2 से करना शुरू करेंगे बेटा, जब तक 2 से होगा। उसके बाद हम 3 से करना शुरू करेंगे, जब तक 3 से होगा, फिर नेक्स्ट से करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 6 6 5 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। आप इसी तरह से ग्रुप बना लीजिएगा 3 3 के, ठीक है ना। और हर एक ग्रुप में से एक टर्म बाहर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो तो आप पहले ये लिख दीजिएगा 4 6 6 5 6, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है सिस्टम है क्यूब रूट फाइंड करने का। मुझे लगता है आप बात को समझे होंगे। तो इस टाइप से बेटा ये 2 क्वेश्चंस और किए हैं मैंने, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं फैक्टर करना।
एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कैसे करना है। पहले 2 से कीजिएगा बेटा। आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए ताकि आप देख के बता दें कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, 6 के लिए। जितने अच्छी तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल आएंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है। और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे इवन नंबर है, डिवाइड 2 से होगा। इवन नंबर है, डिवाइड 2 से होगा। इवन नंबर के बाद अब ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आते ही नंबर को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐड करने पर जो है पता चलता है कि 3 से होगा कि नहीं होगा। अगर ऐड करने पर जो रिजल्ट है वो 3 से डिविजिबल होगा तो फिर यह आंसर बन जाएगा। 6 और 9 और 2 11 और 1 12 और 6 18। 18 आ गया, 3 से डिविजिबल है, आप 3 से करेंगे इस टाइप से। ठीक है ना। फिर 7 से कर दीजिएगा। तो ये आपका, और इस टाइप से क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 का ग्रुप बना दीजिएगा। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर इज 42। क्लियर है बात। ऐसे ही करके बेटा इसका कर देना है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे करना है इसे। ठीक है। एक ये देखिएगा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सीक्वेंस। ठीक है ना। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से हम जो है इसका जो है क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर क्या ये दे रखा है आपको, 1 7 19 37 61 91 127 169 217 331 397। इस टाइप से जो है ये एक सीरीज़ दे रखी है। ठीक है ना। और इससे हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे हम ऑर्डर लिख देंगे, पहला 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग, यानी कि अब पहला जो काउंटिंग है उसमें आएगा यही नंबर, और ये जो दे रखा है बेटा नंबर, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहला नंबर इसमें से। 343 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 342 आया। जो आया 342 उसे लिखेंगे और अगला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, 7। तो ये आएगा 335। अब 335 को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर से, कितने से, 19 से, तो 316 आ गया। उसके बाद 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो कितनी टर्म यूज़ हुई, यहाँ पे जो काउंटिंग लिख रहे होंगे इससे पता चल जाएगा 7 टर्म यूज़ हुई। तो यानी इसका क्यूब रूट जो है वो 17 हो जाएगा। क्यूब रूट लिखना बार बार बता रहा हूँ, सिखाया है। इसके अंदर 3 आएगा, 3 4 3, ये बताएगा कि ये क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो, और इसका आंसर आप 7 लिखेंगे इस टाइप से। ये है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का। आपको बस इन्हें सब्ट्रैक्ट करते जाना है ऑर्डर में। सबसे पहला जो नंबर है इसमें से 1 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसे नेक्स्ट में 7 माइनस करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से 19 माइनस करेंगे, और इस टाइप से करते जाएंगे जब तक कि क्या ना बचे, 0 ना बचे। जब 0 बच जाएगा तो कितने टर्म्स यूज हुए वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 8 टर्म्स यूज हुए, तो यानी ये जो है किसका, ये जो है 8 का क्यूब रूट है। समझ गए बात को। ठीक है, आगे आ जाइएगा। एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। एस्टिमेट यानी बिना सॉल्व करे हम ये बताएंगे कि ये किसका क्यूब रूट है। बस आपको याद रखना है कि ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये फिर हम नहीं बता सकते। जैसे 3 4 3 है, आपने 3 का ग्रुप बनाना है तो एक ग्रुप बनेगा ये। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। किस नंबर की मल्टीप्लाई जो है 3 बार करके, किस नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करके यूनिट डिजिट जो है 3 आ जाए, आपको केवल ये फोकस करना है। तो 7 की 3 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, फिर 9 बचा, 9 7 जा 63। तो 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट जो है हमारी 3 आती है, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, बस सीधा सीधा। समझ गए। इसका क्यूब रूट कितना बनेगा बेटा, 7 बनेगा। ये लो आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब ये है नेक्स्ट, देख लीजिए अगर नहीं समझ में आए। 2 3 8 3 2 8, ये है एक ग्रुप, ये बना 3 का, एक ग्रुप ये बना। तो पहले हम यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 8 है,
8 किसकी 2 × 2 × 2 करते हैं तो फिर 8 आता है, तो यानी यहाँ से तो यूनिट डिजिट 2 आ गई, ठीक है ना, यहाँ से तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 238 है, जैसे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा, 4 का करेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसे करते करते जब हम किसका 6 का करेंगे और 7 का करेंगे तो इसके बीच में ये डिजिट आ रही है, किसके 6 और 7 का। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36, 36 6 देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो यानी कि 7 से करने पर ये नंबर से बड़ा बन रहा था, 6 से करने पर ये इस नंबर से छोटा बन रहा है। तो हम डिवाइड में जैसे छोटा नंबर देते हैं तो यहाँ पे भी छोटा लेना है, तो यानी 6 आ जाएगा और यूनिट डिजिट में 2 बनेगा, तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है एस्टिमेट वाले आप क्वेश्चन करेंगे, समझ गए। थोड़ी सी 1-2 प्रैक्टिस चाहिए 1-2 बार की, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ -125, जब किसी नेगेटिव का क्यूब रूट फाइंड करना है तो आप बेफिक्र होके पहले माइनस को छोड़ दीजिए और 125 के फैक्टर करके जैसे सिखाया था वैसे कर लीजिएगा। 5 × 5 × 5 बनेगा बेटा, और ये ग्रुप हो गया है 5 का, ठीक है ना। तो 5 आ गया, अब आप इसका नेगेटिव साइन यूज़ कर लीजिए बस इसका। तो क्यूब रूट ऑफ -125 की बात कर रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ -125 का -5, इसके आगे भी माइनस आ गया तो इसके आगे भी माइनस आ गया, तो -5 आ जाए। पहले बिना माइनस के करना है सॉल्व और बाद में आपको माइनस लगाना है, ठीक है। और अगर डिवाइड में है तो न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकाल लीजिए, तो आपका 13/11 बन जाएगा आंसर, समझ गए। और इसी टाइप से वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ इतना, और फाइंड ईच साइड फाइंड करनी है। अगर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा हो, ईच साइड फाइंड करनी हो तो ईच साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम है, इसे निकाल लीजिए, चाहे एस्टिमेट मेथड से निकाल लीजिएगा चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिएगा, दोनों ही मेथड आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। तो 55 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से जो है हम जो है क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। मेन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है, बाकी सारे क्वेश्चन एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप एस्टिमेट वाले कर लीजिए क्योंकि इजीली जो है आपका आंसर आ जाते हैं, सही है कि नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो गया है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।